नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। परम श्रद्धे परम विद्वान दर्शन केशरी हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय श्री ब्रह्मचारी जी, आदरणीय श्री सुधीर जी जालान, समस्त भगवत चरणानुरागी सज्जनों, बड़ा सुंदर ये दृश्य लगता है जब आज मांगलिक वेला में भगवती भागीरथी के किनारे, भगवती भागीरथी तो विष्णु भगवान का चरणोदक ही तो है, उनके पावन तट पर बैठ करके भगवान विष्णु जी की आराधना आप लोग करते हैं। इस संधि काल में 2024 गया और 2025 प्रारंभ हुआ। हमारे शास्त्रों में कहते हैं संधि काल में भगवत स्मरण करें, प्रार्थना करें तो जीवन मंगलमय होता है। जैसे हम लोग सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय जो संधि काल है उसमें ध्यान, जप, भजन करते हैं, ऐसे ही ये आंग्ल वर्ष का संधि काल है। तो ये अनुष्ठान मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। पिछले वर्ष मैं आया था तो मेरे को लगा ये गंगा किनारा हावड़ा है या गंगा किनारा ऋषिकेश है, क्योंकि वहाँ भी ऐसा ही दृश्य है। ऋषिकेश में दोनों समय एक साइड परमार्थाश्रम है, वानप्रस्थाश्रम है, दूसरे साइड स्वामी दयानंद जी महाराज का आश्रम है, बीच से गंगा जी प्रवाहित हैं। तो ये प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है, समय का, प्रकृति का। मैं समझता हूँ यही विष्णु भगवान की अर्चना अगर आप घर में करें तो शायद इतना रस नहीं आएगा जितना रस यहाँ माँ गंगा के किनारे इस पावन दृश्य में बैठ करके आता है। कोई भी संधि काल हो, हमको अपने जीवन का हिसाब किताब, बैलेंस शीट देखनी चाहिए। पिछले वर्ष में हमारी चिंताएं कम हुई कि नहीं और आनंद की अनुभूति बढ़ी कि नहीं। दुख हानि ही सुखावाप्ति जो जीवन का लक्ष्य है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और आनंद की अनुभूति। अगर हमारी साधना ठीक है, हमारा अनुष्ठान, दैनिक जीवन व्यवस्थित चल रहा है, तो अवश्य ही हमारी समस्याएं, उलझने, चिंताएं कम होनी चाहिए और हमारे जीवन का आनंद बढ़ना चाहिए। यही हमारे सही रास्ते की पहचान है। अगर वो हो रहा है तो हमारा रास्ता सही है, अगर वो नहीं हो रहा है तो रास्ते पर विचार करने की आवश्यकता है। तो आप ग्रंथों से करें, संतों से करें, किसी भी माध्यम से करें। आजकल सत्संग की कमी नहीं है, वैसे भी इस समय कलकत्ता में तो बहुत सत्संग चल रहे हैं। कभी किसी को नहीं भी समय मिले तो मैं तो हमेशा कहता हूँ विज्ञान ने इतनी व्यवस्था कर दिया है, आप अपने टीवी में, मोबाइल में किसी महात्मा का नाम डालो, महात्मा प्रकट हो जाता है कि नहीं? ये विज्ञान की सिद्धि है। पहले महात्माओं में सिद्धि होती थी, नाम लेते थे, वो व्यक्ति प्रकट हो जाता था। आजकल आप नाम मोबाइल में फीड करो, महात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो देखो विज्ञान की सिद्धि। ठीक है, हर वस्तु का सदुपयोग दुरुपयोग होता है। अगर आप इंटरनेट का भी सदुपयोग करें तो इससे फायदे भी बहुत हैं। किसी का भी भजन सुने, कोई भी अनुष्ठान सुने, किसी महात्मा का। मैं किसी के घर में बैठा था तो पूछा किसका प्रवचन सुनेंगे,
ने कहा हमारे गुरु जी का दिखाओ, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उसने स्पीकर में बोला, रिमोट में, स्क्रीन में गुरु जी प्रकट हो गए, डोंगरी जी प्रकट हो गए, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज प्रकट हो गए, मेरा नाम बोला तो मैं ही प्रकट हो गया। तो मैंने कहा ये तो चमत्कार है विज्ञान का। तो आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि सत्संग की कमी है, आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि अच्छे महात्माओं की कमी है। ठीक है, हम तीनों में अगर आपको ना जमे तो राम सुखदास जी महाराज को सुनिए, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को सुनिए, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को सुनिए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को सुनिए। आज कैसे कह सकते कमी है? तो हमारे जीवन में सेवा, साधना और सत्संग, ये तीन क्रम से चलते रहें तो आप देखेंगे अगले साल फिर मिलेंगे तो आपका जीवन आज से ज्यादा आनंदित होगा अगर ये तीन काम अपने जीवन में रेगुलर कर लें। कुछ जरूरतमंदों की सेवा अवश्य करें अगर भगवान ने आपको शक्ति दिया है, और साधना जो आपके गुरुदेव ने बताई हो, जप हो, ध्यान हो, योगासन हो, पाठ हो, पूजा हो, अर्चना हो, जो आपके गुरु ने बताई हो वही साधना करें। साधना से मन की शुद्धि होगी और सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होगी, सेवा से आपके इंद्रियों की और धन की शुद्धि होगी। ये तीनों काम करते रहो, आनंद आपका बढ़ता रहेगा, समस्याएं दूर होती जाएंगी और भगवान की अनुभूति होगी। इतना ही कह करके मैं आप लोगों के लिए भगवान विष्णु से, भगवान भोलेनाथ, वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर यहाँ विशुद्ध रूप में, अनेक रूप में विराजमान है। माँ भगवती का किनारा है, उनसे प्रार्थना करता हूँ आप सुखी रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा